बहुत समय पहले एक शिकारी था जिसका नाम गुरुधन था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन शिकार पर ही निर्भर था और उसे कभी भी किसी धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वह केवल अपने पेट की भूख और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पशुओं का वध करता था। एक दिन शिकारी अपने शिकार की खोज में जंगल में बहुत भीतर चला गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। दिन ढलने लगा और अंधेरा छा गया। शिकारी को भूख और प्यास सताने लगी, लेकिन खाली हाथ लौटना उसे मंजूर नहीं था। उसने सोचा कि वह रात भर वहीं रहेगा और सुबह शिकार करके लौटेगा। इसी सोच में वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया, जो एक पवित्र शिवलिंग के ऊपर था। उसने उस पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी, लेकिन शिकारी को इसका कोई ज्ञान नहीं था। रात भर शिकारी अपने भोजन के इंतजार में जागता रहा। ठंड और नींद से बचने के लिए वह बार बार हिलता और इधर-उधर करवट बदलता। इस दौरान उसके हाथों से बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिरते रहे। संयोग से ये पत्ते ठीक शिवलिंग पर गिर रहे थे। वह बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछता और बेल के पत्ते गिरते रहते। यही नहीं, दिन भर शिकार में व्यस्त रहने के कारण उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। इस प्रकार उसने अनजाने में उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र अर्पण कर दिया, जो शिवरात्रि की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है। रात के अंतिम पहर में एक हिरनी पानी पीने के लिए वहां आई। शिकारी ने तुरंत धनुष उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हिरनी ने कांपते हुए प्रार्थना की, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों से आखिरी बार मिलने जाना चाहती हूँ, फिर तुम मुझे मार सकते हो। शिकारी को पहले संदेह हुआ कि कहीं हिरनी भाग न जाए, लेकिन फिर उसने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने जैसे ही निशाना साधा, उसने भी दयनीय स्वर में कहा, मुझे अपने बच्चों को आखिरी बार देखने की अनुमति दो, फिर मैं लौट आऊंगी। शिकारी ने फिर उसे छोड़ दिया। फिर एक हिरण आया और उसने भी अपने परिवार से मिलने की प्रार्थना की। शिकारी को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे अपने पिछले फैसले याद आए और उसने उसे भी जाने दिया। अंत में वह हिरनी और हिरण अपने बच्चों सहित वापस लौट आए। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वे भाग जाएंगे। हिरणों ने कहा, अब हम तैयार हैं, तुम हमें मार सकते हो। यह देखकर शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपने धनुष बाण फेंक दिए और रोते हुए कहा, मैंने अब तक केवल हिंसा की है, लेकिन आज पहली बार मैंने जीवों की सच्ची प्रेम और त्याग भावना देखी है। मैं अब कोई हत्या नहीं करूँगा। उसका यह हृदय परिवर्तन देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गुरुधन, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन शिवरात्रि का व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से कर ली। साथ ही जीवों पर दया दिखाकर तुमने अपने पापों को धो दिया है। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर शिकारी भाव विभोर हो गया। उसने उसी क्षण से हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और भक्ति की राह पर चल पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल दिखावे की भक्ति नहीं चाहते, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए किसी भी अच्छे कर्म को स्वीकार करते हैं। अगर कोई अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत करता है या किसी भी प्राणी पर दया करता है, तो वह शिव की कृपा का पात्र बन सकता है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है।